हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन 1, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है, हमें प्रूव करना है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबको करने का प्रोसेस एक ही है। अब अगर हम रूट 5 को इरेशनल प्रूव कर लेंगे तब हम रूट 3, रूट 2 सबको ऐसे ही इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि हमें अच्छे से पता है रूट 5 इरेशनल नंबर ही है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टा लेकर चलेंगे, यानी रूट 5 को हम क्या सपोज करेंगे, रेशनल नंबर। यहाँ पर हम लिखेंगे एज्यूम दैट, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम दैट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। क्या कर लिया हमने, इसको रूट 5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर होते हैं हमारे p/q की फॉर्म में। अब इसको हम लिखेंगे रूट 5 इक्वल्स टू p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं या a/b, कुछ भी लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे a/b। रूट 5 किसके इक्वल हो गया, a/b के। a और b हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, where A and B are co-primes and B not equals to 0। यही तो हमें पता है, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो a/b या p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो b है यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर a एंड b हमारे क्या है, को प्राइम। चलिए पहले समझते हैं को प्राइम्स क्या होते हैं। जिन नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होता है वो हमारे कोप्राइम्स होते हैं। जैसा अगर हम कोई रेशनल नंबर लिख देते हैं 3/5, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर हम देखें यहाँ पर तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, तो ये होते हैं कोप्राइम्स। जिन दो नंबर में कॉमन फैक्टर 1 होता है वो होते हैं हमारे कोप्राइम्स। यहाँ पर a एंड b भी हमारे क्या हैं, कोप्राइम्स हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा रूट 5 b इक्वल्स टू a। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आपको ये ऐसे ही करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का। यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड की हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, रूट 5 b, इसका पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का भी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर, रूट 5 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, एंड b का b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई है हमारी फर्स्ट। यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को भी। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। यहाँ से हम देख रहे हैं 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। अब इस चैप्टर की हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, कि अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। सपोज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं, a इक्वल्स टू हम कोई नंबर ले लेते हैं 10। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100। अगर 5 डिवाइड करेगा 100 को तो 5 डिवाइड करेगा 10 को भी, तो यहाँ पर यही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 ऑल्सो डिवाइड्स a। इतना क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हमारा
इंटीजर b था। अब हम एक कोई और इंटीजर लेते हैं। हम सपोज हम ले लेते हैं c। यहाँ पर हम लिखेंगे 5c इक्वल्स टू a। यहाँ पर लिख देते हैं c क्या है, c इज़ एनी इंटीजर, कुछ भी आप ले सकते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम यहाँ से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट का भी एंड राइट का भी। ये हमने अपनी तरफ से लिया है 5c। c क्या है, कोई इंटीजर है। 5c को भी हमने किसके इक्वल रखा, a को। 5 के साथ अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। अब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 5c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें, ये भी a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है। a स्क्वायर यहाँ पर 5b स्क्वायर के इक्वल है, a स्क्वायर यहाँ पर 25c स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इसको यहाँ कर लेते हैं। अब क्या है हमारा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें a स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर कितना है 5b स्क्वायर, और यहाँ पर है a स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5b स्क्वायर। अब इस 5 से हम डिवाइड कर देंगे 25 को, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई है हमारी सेकंड। अब यहाँ से अगर हम c स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। अभी यहाँ हमने देखा था अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी हम यही लाइन लिखेंगे, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइड फाइव डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो 5 डिवाइड करेगा b को भी। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं 5a को भी डिवाइड कर रहा है एंड 5b को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 is a factor of a and b। यहाँ से हमने क्या देखा 5 किसका फैक्टर है, a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है। बट यहाँ पर हमने क्या लिखा a एंड b हमारे क्या है को प्राइम्स हैं, इनमें 1 के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 5 भी फैक्टर आ रहा है a एंड b का। तब हम क्या कह सकते हैं, जो हमने एज्यूम किया था √5 इज़ रेशनल नंबर, ये यहाँ पर हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया है। यहाँ पर हम कह रहे हैं a एंड b क्या है को प्राइम्स हैं, और यहाँ पर जब हमने √5 को रेशनल नंबर माना तो 5 किसका फैक्टर है, a का भी फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, जबकि a एंड b में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट that a and b are co-primes। अब हम क्या कह सकते हैं, जो हमने ये एज्यूम किया था ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आर अजम्पशन
assumption was wrong. Therefore, root 5 is irrational number. Root 5 is irrational number. Irrational number. ये हमने प्रूव कर लिया है रूट फाइव क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। ये आपको ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पर रूट 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, सबका प्रोसेस एक ही है, सब एक ही तरीके से होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन टू क्या है, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। लास्ट क्वेश्चन में हमने रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया था, यहाँ पर प्रूव करना है 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसे हमने उसमें किया था सेम ऐसे ही इसमें करेंगे, बस ये थोड़ा इजी है। सबसे पहले इसको हमें क्या एज्यूम कर लेना है, 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। लेट assume that 3 + 2 रूट 5 is rational। अब जब हमने इसको रेशनल माना है तो रेशनल नंबर हमारे a/b की फॉर्म में होते हैं या p/q की फॉर्म में होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 = a/b। यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे, a एंड b क्या है, a एंड b आर कोप्राइम्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। अब हमें क्या करना है, हमें बस रूट 5 को इधर रखना है और बाकी सबको इधर ट्रांसफ़र करना है, इधर लेकर जाना है। सबसे पहले 3 को इधर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा रूट 5 = a/b। इधर ये +3 है, इधर आके हो जाएगा -3। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 5 = एलसीएम कितना आ जाएगा, b। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा b, तो यह आ जाएगा a - b की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी a - 3b। अब इस 2 को भी हमें इधर लेकर आना है =2 के, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये आ जाएगा रूट 5 = a - 3b/b। 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 2b। अब अगर हम यहाँ से देखें, रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था। बट ये पूरा हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a एंड b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। बट क्या ऐसा प्रूव है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल होगा, बीच में =2 है ना, तो यहाँ पर इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, a - 3b/2b is rational number, but रूट 5 क्या है, रूट 5 is irrational। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से हमने लिखा है a - 3b/2b क्या है, रेशनल नंबर है, बट रूट 5 क्या है, इरेशनल है। अभी हमने प्रूव भी किया है और हमें पता है रूट 5 इरेशनल है। हम क्या कह सकते हैं, अब हम लिखेंगे बट द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट 3 + रूट 5 is rational।
अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट 3 + 2 √ 5 इज रेशनल, सो आवर assumptions was wrong। जो हमने ये सपोज किया था 3 + 2 √ 5 एक रैशनल नंबर है, ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हैंस 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। यही हमें प्रूव करना था। आपको ये ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। यहाँ पर ये नंबर दिए हैं, हमें इनको प्रूव करना है ये इरेशनल है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है 1/√2, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। 1/√2 इसको हमें प्रूव करना है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। सबसे पहले वही लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। सबसे पहले इसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, जैसे अभी तक हम करते आए हैं रेशनल। अब जब 1/2 को हमने रेशनल एज्यूम कर लिया है, तो हमारे रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q या A/B की फॉर्म में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर A/B, यहाँ पर लिखेंगे A and B आर इंटीजर्स। एंड B ≠ = 0। ठीक है, यहाँ तक ऐसे ही लिखना है। अब हमें √2 को अकेले रखना है, √2 को सिंगल रखना है, और जो बाकी सब है उसको इधर कर देना है। यहाँ से या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या रेसिप्रोकल कर सकते हैं। चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, √2A = B। अब हमें √2 को अकेले रखना है, √2 = B/A। √2 क्या आ गया है, B/A के इक्वल। अब अगर हम देखें, √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, B and A हमारे इंटीजर्स हैं, और अगर हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड या प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो वो हमारे रेशनल ही होते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो B/A क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। √2 इरेशनल है, बट B/A रेशनल नंबर है, तो क्या ये इक्वल हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल होगा। अब हम यहाँ से लिखेंगे, वी नो दैट √2 is irrational, but B/A is rational। ये ऐसे ही लिखते जाना है स्टेप बाय स्टेप। अब क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, ये हमारी LHS है, ये RHS है, LHS ≠ = RHS। ये हम लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमने इसको रेशनल प्रूव किया था, ये हमारा यहाँ से रॉन्ग प्रूव हो गया है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट the fact that 1/√2 is rational, so our assumptions was wrong. So our assumptions
was wrong. Hence, 1/√2 is irrational. यही हमें प्रूव करना था। 1/2 क्या एक इरेशनल नंबर है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट में दिया है हमें 7/5। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट क्या दिया है। सेकंड पार्ट में 7/5 को हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। फिर से वही लिखेंगे, वही लाइन, लेट अस एज्यूम दैट 7/5 इज रेशनल। हमें इसको प्रूव इरेशनल करना है, बट हम उल्टा लेकर चल रहे हैं। हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब जब ये हमने इसको रेशनल नंबर माना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a/b के, क्योंकि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो a/b की फॉर्म में होते हैं। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, a and b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। b हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब जब हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर, अब यहाँ से हम √5 को अकेले रखेंगे। √5 इक्वल्स टू a/b। ये 7 √5 के साथ मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा a/7b। अगर हम यहाँ से देखें, √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट a/7b हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल होगा? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, इरेशनल नंबर एक रेशनल नंबर के इक्वल होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट √5 इज इरेशनल। But a/7b is रेशनल। चाहे तो हम यहाँ पर ये लिख भी सकते हैं, इरेशनल नंबर कैन नॉट इक्वल टू अ रेशनल नंबर। अब जो हमने ये एज्यूम किया था 7/5 हमारा रेशनल नंबर है, ये क्या यहाँ से रॉन्ग प्रूफ हो गया है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट 7/5 इज रेशनल। सो आवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था वो यहाँ से रॉन्ग प्रूव हो गया है। सो आवर अजम्पशन was wrong। अब हम क्या कह सकते हैं, हम hence 7/5 is irrational। यही तो हमें प्रूव करना था। 7/5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पर, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है। चलिए कर लेते हैं थर्ड पार्ट में दिया है 6 + √2। इसको हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट में दिया है हमें 6 + √2। इसको हमें क्या प्रूव करना है, इरेशनल। 6 + √2 इसको हमें प्रूव करना है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम इसको एज्यूम करेंगे 6 + √2 क्या एक रेशनल नंबर है।
ये लाइन सब में सेम लिखनी है। लेट अस एज्यूम दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 इज रेशनल। अब जब इसको हमने रेशनल माना है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a अपॉन b के। 6 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। क्योंकि रेशनल नंबर हमारे a अपॉन b की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर फिर से ऐसे ही करेंगे, हमें अंडर रूट 2 को सिंगल रखना है और जो डिजिट है उसको इधर ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ से हम लिखेंगे अंडर रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। ये 6 इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा -6। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा b। एलसीएम लेंगे, एलसीएम b आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a माइनस 6b अपॉन b। अब फिर से अगर हम देखें रूट 2 हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर है, बट a माइनस 6b अपॉन b हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a एंड b हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में से अगर हम कुछ भी प्लस माइनस करते हैं तो वो एक रेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट अंडर रूट 2 इज irrational। but a minus 6b upon b is rational। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं irrational number cannot equals to a rational नंबर। अब जो हमने ये सपोज किया था, एज्यूम किया था 6 प्लस अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, यहाँ से रॉन्ग प्रूव हो गया है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, but this contradict the fact 6 plus under root 2 is rational। So our assumption was wrong। Our assumption was wrong। जो हमने ये एज्यूम किया था 6 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा क्या रॉन्ग प्रूव हो गया है। हैंस तो फिर ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। हैंस 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल। यही हमें प्रूव करना था। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। बस आपको थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में स्टेप का ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ही चलना है स्टेप बाय स्टेप, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए ये हो गया है हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट।